तो देखिए सामने टेंट सिटी लगा था, अभी बस अड्डा है। ये देखिए हर हर महादेव। सुइया पहाड़ के वन क्षेत्र के शुरुआती से तो आज का अपडेट हम लोग देखेंगे। भादों का अंतिम चरण में कितना भीड़ जा रहा है। वैसे देखिए ये ब्रिज है, यहीं से आगे बढ़ते हैं तो पूरा वन क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। चलिए आज वन क्षेत्र का नज़ारा देखते हैं। नीचे भक्तों की संख्या देख रहे हैं, इस बार भादों के अंतिम चरण में बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलता जा रहा है। और पिछली बार आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा था वीडियो में, तो कहा जा रहा था इस बार जो है भादो पूर्णिमा में सेवा रहेगा कि नहीं। बिल्कुल रहेगा, लेकिन जैसे पूर्णिमा अगर 7 को है इस बार, तो सेवा रहेगा 6 को। तो 6 को मिलते हैं जलेबिया पहाड़ में जो भी भक्त आ रहे हैं। चलिए आज के अपडेट में देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर कांवरिया पथ का नज़ारा को विजिट करते हुए। अब चल रहे हैं हम लोग यहाँ पर कांवरिया पथ सुइया का क्षेत्र में, और देखते हैं आज फिर से जो है भीड़ के साथ सुइया पहाड़ का नज़ारा कैसा रहेगा अब की बार भादों के अंतिम चरण में, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है तो इस बार रौनक भी बदला हुआ रहेगा सुइया पहाड़ का। तो हम लोग वन क्षेत्र को विजिट करने के लिए बस चल पड़े हैं। थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे तभी तो हम लोग आगे अपने डिजिटल यात्रा में पहुंचते रहेंगे। और देखिए किस प्रकार का नज़ारे हैं। अभी फिर से जो है कांवरिया पथ भरा हुआ दिख रहा है। फिर जो है भादों की पूर्णिमा के बाद फिर सुनसान दिखेगा। फिर एक बार भीड़ जो है नवरात्रि में दिखेगा। फिर सीधा जो है बसंत पंचमी में दिखेगा। मतलब भीड़ की जो है एक समय सीमा हो गई है कि इस तिथि को भीड़ रहेगी या फिर इस घड़ी में भीड़ देखने के लिए मिलेगा। और अभी तो जैसा भी अपडेट रहता है वैसा हम सभी तक पहुंचता ही रहता है बाबा वैद्यनाथ की कृपा से। और आगे हम लोग और बढ़ते हैं, पहाड़ों वाला वन क्षेत्र को विजिट करते हुए। देखिए जो महीने वाले बम जी हैं वो देखिए, उसका कांवर का वेशभूषा बिल्कुल सब कुछ अलग सा देखने के लिए मिलता है। उनकी पहचान ही अलग हो जाती है। और बढ़ते हैं हम लोग इस पथ पर थोड़ा थोड़ा आगे की ओर। देखिए वन क्षेत्र का नज़ारा यहाँ से शुरुआत हो जा रहा है, और बाबा कांवरिया को देखिए आराम आराम से बढ़ रहे हैं। तो हम लोग भी आराम आराम से निकलते हैं आगे की ओर। सुइया पहाड़ का ये वन क्षेत्र यहीं से शुरुआत होती है, और यहीं से देखिए सबसे ऊंचा पहाड़ यहाँ भी बनने वाला है बाबा के पथ में। अभी तो इतना जो ऊंचा बना है ये धीरे धीरे इसी प्रकार पत्थर पे पत्थर रखते हुए बना है। जैसे यहाँ पर भी देखिए किस प्रकार मिल रहा है देखने के लिए, बिल्कुल अद्भुत सा। ऐसे ही कांवर लेकर के जो बाबा धाम जाते हैं, पर सुइया पहाड़ में ऐसे ही पत्थर पे पत्थर रख देते हैं और एक मन्नत लग जाती है, मतलब अर्जी लग जाती है। कुछ इसी प्रकार का जो है अपडेट और जानकारी देखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारे तो एक ये आइडिया लगाते हैं कि जो है मकान को लेकर के, पर बहुत सारे ये भी ऐसा भी होता है कि जो है अर्जी लगा दिए। मतलब ज़रूरी नहीं है मकान के लिए, कुछ भी चीज़ के लिए आप अर्जी लगा देते हैं बाबा के नाम पे। मतलब तरह तरह की होती है, जिनको जैसी श्रद्धा होती है। वही बात होती है भाई कि अगर आपके अंदर श्रद्धा हो तो आपका काम आपके गाँव वाले मंदिर से भी हो जाएगा। अगर आपके अंदर श्रद्धा भक्ति है ही नहीं तो आप बाबा धाम वैद्यनाथ धाम भी पहुंच जाएं तो भैया आपका कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए जो भी करिए मन से करिए, श्रद्धा से करिए। दिखावे में तो भैया पूरी दुनिया लगी ही है। फ़िलहाल तो हम लोग और बढ़ते हैं वन क्षेत्र को पार करते हुए। अब धीरे धीरे बढ़ेंगे इस क्षेत्र में, तभी तो पता चलेगा इस क्षेत्र का हाल अभी कैसा है भादों का अंतिम चरण में। बाबा नगरिया दूर है, जाना भी ज़रूर है। वन क्षेत्र में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, वन क्षेत्र का नज़ारा को विजिट कर रहे हैं। इधर कभी कभी धूप हो रहा है तो देखिए इधर थोड़ा सा मतलब जो है कम संख्या देखने के लिए मिलता जा रहा है। वैसे तो इतना है तो अभी बहुत ज़्यादा है, पीछे तो बहुत ज़्यादा है। और यही भीड़ अगर 1-2 दिन में अगर आगे की ओर बढ़ेगी तो बाबा धाम में भी भीड़ देखने के लिए बरकरार मिलता रहता है। मतलब पहुंचने में तो जो है 2 दिन लग ही जाते हैं करीब।
लेकिन इतना भी अगर संख्या बढ़ा हुआ है तो ये भी कम नहीं है। भादों के अंतिम चरण का जो भी अपडेट है हम सभी भक्तों तक पहुंच ही रहा है, चाहे जैसे पहुंचे, डिजिटल यात्रा के माध्यम से पहुंचे या जो भी माध्यम से पहुंचे, बस जानकारी बिल्कुल अद्भुत सा है। क्योंकि इस पथ की यात्रा अद्भुत सा देखने के लिए मिल जाता है। आप देखिए हम लोग लंबी चढ़ाई के पास पहुंच रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था इस पथ पर जो है भीड़ का जो इंतज़ार हो रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ दुकान वाले कर रहे हैं, तो इसी भीड़ का इंतज़ार कर रहे हैं और जो है अभी और इंतज़ार करेंगे। मतलब नवरात्रि में भी बहुत सारे दुकान वाले रह जाएंगे, क्योंकि नवरात्रि में भी भीड़ ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा, पर अभी तो नहीं है। आगे जैसा भी होगा अभी वैसा दिखेगा। अभी वाला भीड़ तो अभी दिख रहा है, नवरात्रि वाला जो भीड़ होगा नवरात्रि के टाइम में भी पहुंचेगा। उस वक्त भी अपनी डिजिटल बरकरार रहेगी, डिजिटल यात्रा बाबा वैद्यनाथ की कृपा से। सुइया पहाड़ में देखिए इस बार फिर से भीड़ दिखना शुरू हो गया है। जय हो बाबा वैद्यनाथ की। हम लोग थोड़ा सा इधर से लेते हैं, इसके बाद आराम से वहाँ से आगे बढ़ जाएंगे आज के अपडेट में, आज के डिजिटल यात्रा के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं बाबा वैद्यनाथ के इस पथ का आनंद लेते हुए। जय हो बाबा वैद्यनाथ की। भादों के अंतिम चरण का भीड़ पहुंच रहा है और यहाँ पर भी देखिए पत्थर पे पत्थर रखने का जो परंपरा है यहाँ भी देखने के लिए मिल रहा है। अब इधर से देखिए यहाँ से जो लंबी चढ़ाई का जो नज़ारा दिखता है बिल्कुल सामने से अद्भुत सा है। तो यहाँ से और आगे बढ़ते हैं सुइया पहाड़ का वन क्षेत्र को पार करते हुए। चलिए देखते हैं अब इधर से आगे का नज़ारा कैसा है, क्योंकि इस बार भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो भीड़ जो है बढ़ रही है। तो यहाँ से आगे का भी क्यों ना हम लोग थोड़ा सा अपनी डिजिटल यात्रा में अनुभव ले ही लें। देखते हैं कैसा रहता है इधर का, इधर कितना दुकान चालू है कितना बंद है ये तो धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस क्षेत्र में भी देख रहे हैं यहाँ पर बस देखिए इधर एक दो दुकान है, एक जैसे ये वाला, मतलब एक दो दुकान गए हैं, बाकी तो बहुत सारा दुकान इधर भी चालू देखने के लिए मिल रहा है। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर और आगे की जानकारी मिल ही जाएगी, क्योंकि बाबा के इस पथ में भीड़ भाई अच्छा खासा बढ़ गया है। चलिए देखते हैं। और इधर का तो सभी दुकान चालू ही है, लगभग इधर दुकान चालू है, सभी के सभी एक्टिव हैं दुकान वाले भी। और भक्तों की भीड़ जब से बढ़ी है तो ठीक ठाक ही है। हम लोग जहाँ से अपनी यात्रा को शुरू किए हैं वहाँ से देख रहे हैं कि बिल्कुल बढ़ता ही जा रहा है और इतना तो बरकरार है। कहीं दुकानों में बैठे हैं तो कहीं चल भी रहे हैं। और आगे और देखते हैं, आगे का क्षेत्र जैसे हम लोग लौटनिया पहुँचने वाले हैं, तो यहाँ से आगे पहुँचेंगे तो लौटनिया का क्षेत्र शुरू हो जाएगा। फ़िलहाल देखते हैं लौटनिया का क्षेत्र में भी कैसा अनुभव इस बार मिल जाता है डिजिटल यात्रा के माध्यम से। जैसी भी हो जानकारी तो मिल ही जाएगी। अब रखा की दूरी यहाँ से 2 किलोमीटर है भैया, किलोमीटर बोर्ड के हिसाब से। और आगे देखते हैं इधर ये दुकान यहाँ भी चालू है। कावर देखिए कैसा कैसा रखा है, ये सब जो है दंडवत भक्त वाले कावर है, जल है। हर किसी ने माता छठ के नाम पर और आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। चरनी अठनी सिक्का के लिए सोचे हैं यहाँ पे देखिए जय अनाद है। तो बंदी आप जय हो बाबा वैद्यनाथ। सबसे बड़ा पुण्य भाई चले जा रहे हैं। दूध में चावल डालने से जय हो बाबा वैद्यनाथ की। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये लौटनिया का ग्रामीण क्षेत्र शुरू हो जाता है, बिल्कुल अद्भुत सा। लौटनिया का ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग पहुँच रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा।
थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ से ये ग्रामीण क्षेत्र यहीं से शुरू होती है। इधर का बालू देखिए फिर से बिखर गया है, क्या बात है। और बाबा बैद्यनाथ के इस पथ पर तो भाई यात्रा इस पर काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिला है भीड़ के साथ। भादों में इतना ज़्यादा संख्या है तो ये कम नहीं है। सावन में तो भाई सावन की तुलना तो नहीं कर सकते, क्योंकि सावन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, भरा हुआ रहता है पूरा पथ। पूरा भारत के तीर्थ यात्री जो है इस पथ पर आ जाते हैं और अभी भी हैं। इतना भीड़ तो ये कम नहीं है भादों के महीने के हिसाब से। और भादों की पूर्णिमा में जो भी भीड़ होगी वहाँ पर आगे बाबा धाम में अब बरकरार रहेगी भीड़, क्योंकि भादों के टाइम का जो भीड़ रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है बाबा मंदिर में भी। और हम लोग यहाँ से देखिए लौटनिया का ग्रामीण क्षेत्र को विजिट कर रहे हैं। चलिए इसी प्रकार बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, आगे की जानकारी भी हम लोगों को मिलती रहेगी, अपने डिजिटल यात्रा का आनंद भी मिलता रहेगा। जय बाबा बैद्यनाथ के जयकारे भी सुनने को मिलेंगे, बोल बम का नारा भी सुनने को मिलेगा और बाबा ही बाबा दिखते रहेंगे। और थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं भाई, देखिए इस क्षेत्र में कितना ज़्यादा भीड़ है। इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। देखिए ओ ये वाला पाइपलाइन का पानी जो है पूरा पथ में बिखर रहा है, इसी वजह से पूरा पथ में पानी पानी हो गया। अब चलते हैं हम लोग इधर से थोड़ा सा आगे और देखते हुए। आगे का जो भी नज़ारे हैं वो तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता जा रहा है बाबा बैद्यनाथ के इस पथ पर। बाबा नगरिया दूर है, जाना ज़रूर है, बोल बम का नारा है, भोलेनाथ हमारा है। और देखिए हम लोग ये लौटनिया का स्कूल के पास पहुँचे हैं और इस क्षेत्र में तो बहुत मुश्किल हो रहा है भैया आगे बढ़ना, क्योंकि इधर तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिल रहा है। इधर काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है भीड़ है, भक्त बहुत ज़्यादा है इधर। दुकान तो इधर एक्टिव है क्योंकि इधर ग्रामीण क्षेत्र है, तो जिनका घर है वही दुकानदार हैं। और आगे बढ़ रहे हैं, देखिए आगे का नज़ारा कैसा है। यहाँ भी देखिए भीड़ ज़्यादा है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते जा रहे हैं तो अबरखा के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। भादों की भीड़ शुरू हो गई है। भादव पूर्णिमा का जो अनुभव हम लोग इंतज़ार कर रहे थे ना, कि हम लोग कह भी रहे थे कि जब भादों का जो अभी सुनसान पथ दिख रहा था उस वक्त कह रहे थे, इसके बाद जब भीड़ बढ़ रही है तो बढ़ ही गई, भीड़ ही भीड़ देखने के लिए मिल रहा है। देखिए यहाँ से बढ़ते हैं और धीरे धीरे करके आगे की ओर। और धूप भी हो रहा है, कहीं बादल भी छा रहे हैं, धूप भी हो रहा है, तो दोनों का अनुभव मिल रहा है भक्तों को। अब जैसा भी हो भाई मिल ही रहा है। हम लोग तो बस आनंद ले रहे हैं अपनी डिजिटल यात्रा के माध्यम से। देखिए चल रहे हैं आगे की ओर, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। भीड़ तो कम हो नहीं रहा है, लग रहा है कि हम लोग अब धीरे धीरे अबरखा में पहुंच ही गए हैं। सामने जो है धर्मशाला मिल जाएगा। वैसे तो इस पथ पर बहुत आनंद आता है, आप लोगों को कैसा लगता है ये तो नहीं पता, मुझे बहुत सुकून मिलता है। और आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए इधर भी वही हाल है, मतलब इधर भी जो है अभी भक्तों की संख्या ज़्यादा है। हाँ आगे ये देखिए पहुंच गए हम लोग भिलाई, छत्तीसगढ़ भिलाई गेट का जो शिविर लगता है वो ये वाला लगता है, पर अभी ये दुकान हो गया। शिविर वाले तो सावन भर रहते हैं, सावन के बाद फिर चले जाते हैं। अभी दुकान है भरा पूरा और हम लोग बढ़ रहे हैं। ख़ास बात है कि हॉर्न बजा नहीं सकते,
आराम से चलना है। बेशक अपनी डिजिटल यात्रा लंबी हो जाए तो कोई बात नहीं है। आज जो है हम लोग अवरखा का भी दर्शन हो जाएगा। अवरखा का हाल कैसा है, वहाँ सावन में आप लोग किस प्रकार देखे थे और अभी किस प्रकार देखेंगे, बहुत अंतर दिखेगा। बस थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते हैं हम लोग भी जो है अब पहुंचने ही वाले हैं। आगे दहसिंग सराय का धर्मशाला मिलेगा, उससे पहले ये गोपालगंज का धर्मशाला है, मीरगंज गोपालगंज। अभी तो नामकरण भी नहीं है, बैनर लग रहा है निकाल दिया। और अब देखिए वो भवन दिखने लगा है धर्मशाला वाला। और एक चीज़ और, एक दो कांवरिया भक्त ऐसे हैं ना, वो शौचालय मतलब इंग्लिश शौचालय की बात करते हैं। इस धर्मशाला में सुविधाएं हैं वैसा। एक पीछे सहरसा धर्मशाला है, वहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, इस धर्मशाला में भी है, और कहीं कहीं दुकान में भी अवेलेबल है। तो हर दुकानदार के पास तो हम लोग जाकर देखे नहीं है कि कहाँ पर कैसा शौचालय है, पर यहाँ पर यह है, ये कंफर्म है इंग्लिश टॉयलेट। मतलब जो थक जाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं अच्छे तरीके से, उनके लिए खास। क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि कहाँ कहाँ पर है, और भी जानकारी अगर मिलेगी तो वो भी जानकारी शेयर किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस धर्मशाला के सामने कितना भीड़ है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिल रहा है। हम लोगों को यहाँ पर आराम से बढ़ना पड़ेगा। इसका शौचालय देखिए इसी क्षेत्र में है, पीछे पहले, मतलब इधर से हम लोग यात्रा में जाएंगे तो पहले ही मिलेगा धर्मशाला। तो ये सालों भर चालू रहता है। आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ है धर्मशाला के अंदर भी और धर्मशाला के सामने भी, मतलब इस पथ में भी। वो तो देख ही रहे हैं हम लोग। और भादे है भैया, गाड़ी तो कहीं भी आप ले जा सकते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। गाड़ी कहीं भी बाबा के इस पथ पर ले जा सकते हैं। आराम से चलिए, आराम से लेके चलिए इस पथ पर। आगे आपकी यात्रा, पीछे आपका सामान और व्यवस्था सब जा सकता है। भादों में खाली ही रहता है। और जहाँ पे आपको समस्या बुझा रही है वहाँ पे आप मेन रोड पकड़ लीजिए, मेन रोड से चलिए। जैसे ऊपर मेन रोड है, तो इस बार चलते हैं हम लोग ब्रिज के नीचे से। ये देखिए ब्रिज के नीचे से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। अवरखा में हम लोग प्रवेश कर गए। अच्छा, ये जो बन रहा था हम लोग आषाढ़ महीने में देख रहे थे, ये शौचालय बन रहा था अहिल्या गौतम का। अहिल्या का जो यहाँ पे शिविर लगता है इस जगह पर, ये देखिए अहिल्या गौतम कांवरिया सेवा, उसी का शौचालय बन रहा था। यहाँ पे देखिए पानी का आर पार हो गया भाई। इधर भी पानी भर गया था, तो पानी कांवरिया पथ पे पार हो रहा था। यहाँ पे बारिश की वजह से जो पानी यहाँ पे जमा हो जाता है। और अब देखिए हम लोग अवरखा में पहुँचे हैं। तो जहाँ पे टेंट सिटी था वहाँ पे बस अड्डा बन गया अभी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं, फिर देखने के लिए मिल जाएगा। जय हो बाबा वैद्यनाथ। अब हम लोग पार होंगे भाई। इधर 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 ये चला गया कांवरिया पथ, सिवान धर्मशाला वहाँ पर है। और इधर हम लोग यहाँ पर देखिए ये बस पड़ाव, कितना ज़्यादा बस है यहाँ पर। मेन रोड और कांवरिया पथ एक साथ है ना, इसलिए ये सब जो हैं भक्त अभी बाबा धाम जा रहे हैं। तो देखिए सामने टेंट सिटी लगा था, अभी बस अड्डा है। ये देखिए कितने भक्त जो हैं बस से जा रहे हैं, कितने पैदल जा रहे हैं। उनका व्यवस्था जो है देखिए साथ साथ चल रहा है। ये देखिए अवरखा में कुछ ऐसा दिख रहा है भादों के अंतिम चरण में। और सरकारी धर्मशाला में भी बहुत सारे भक्त अभी रुके हैं, बैठे हैं, विश्राम कर रहे हैं। यहाँ पर था स्टेज प्रोग्राम वाला जो मंच बना हुआ था, वो इस जगह पे था, सब खोल लिया गया। सिर्फ सावन के लिए सब आते हैं। आज के अपडेट में बस इतना ही। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। आप सभी भक्तों को अवरखा का कांवरिया पथ क्षेत्र से